सबको जय यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना में प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना और महिमा करने के लिए आप सबका स्वागत करता हूं। प्रिय भाई और बहनों, आप सबका प्रभु यीशु के नाम पर मेरे परिवार की ओर से इस प्रार्थना में स्वागत है। आशा करता हूं आप सब लोग ईश्वर की दया, अनुग्रह और कृपा के द्वारा बहुत अच्छे हैं, क्योंकि प्रभु का प्रेम, प्रभु का सानिध्य, प्रभु का अनुग्रह सदा आप पर बना रहता है। बड़ी खुशी उत्साह के साथ आप प्रतिदिन प्रभु के पास प्रभु की महिमा करने के लिए आते हैं, और जो प्रभु के पास आता है, वचन बताता है प्रभु उसे कभी नहीं छोड़ता, प्रभु उसे कभी नहीं त्यागता। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने ये सुनहरा अवसर दिया है, ये मौका दिया है कि जब हम पूरे दिन अपने कामों में लगे रहे, इधर उधर भाग दौड़ में रहे, लेकिन ये शाम का समय, ये शाम का वक्त प्रभु ने हमें दिया उपहार के रूप में। बहुत सारे लोग आज के दिन को नहीं देख पाए, लेकिन प्रभु ने हमें दिया। हम उस प्रभु को धन्यवाद दें। कितने लोग आज प्रार्थना करना चाहते थे लेकिन प्रार्थना नहीं कर पाए। कितना लोग चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें, प्रार्थना में भाग लें, लेकिन सोचते हैं हो नहीं पाता। लेकिन ये सौभाग्य प्रभु ने आज आपको दिया है कि आप अपने परिवार के साथ मिलकर कुछ पल, कुछ क्षण, कुछ समय यीशु के साथ बिताएं। और वचन बताता है प्रभु में बिताया हुआ समय, प्रभु में किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब आप प्रभु के साथ बैठे हैं, इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, तो प्रभु इसका प्रतिफल आपको देगा। वो 100 गुना नहीं, 30 गुना नहीं, 50 नहीं, बल्कि 1000 गुना वो आपको प्रतिफल देगा। तो आइए प्रिय भाई और बहन, हम इस समय प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए, और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। और हम आज विशेषकर हमारे बेटे सामर्थ के लिए प्रार्थना करेंगे। आज इसका जन्मदिन है। प्रभु ने उपहार स्वरूप एक संतान का वरदान देते हुए अब से 9 साल पहले इस बेटे को हमें दिया। हम उस प्रभु को धन्यवाद देते हैं, और आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी आज के दिन इस बच्चे के लिए, सामर्थ के लिए आप प्रार्थना करना, और अपने अपने बच्चों को आप अपने पास लेकर के बैठना और उनके लिए आप प्रार्थना करना। जितने लोग आज अपना जन्म दिवस मना रहे हैं, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करूंगा, और जिनके पास संतान नहीं है, मैं उनके लिए भी आज प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आज आपको संतान की आशीष, संतान का वरदान दे। जैसे उन्होंने इब्राहिम को दिया, जैसे उन्होंने एल्काइना को दिया, प्रभु आपको भी आज संतान की आशीष और वरदान दे। तो आइए हम अपने मन को, हृदय को खोलें, तैयार हो जाएं, उत्साह के साथ, खुशी के साथ, आनंद मनाते हुए, बड़े भक्ति और विश्वास के साथ हम प्रभु की महिमा करेंगे। तालियों को बजाते हुए गीत को गाएंगे, वचन को सुनते हुए हम प्रार्थना करेंगे। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, मिलकर गाएंगे, वही मेरे जीवन का आधार है।
मसीह है मरना न पाए, जीना मसीह है मरना न पाए, ये जीवन तैयार है, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। हाँ, मसीह बिना जीना बेकार मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे और आपके जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह में हूँ मसीह मुझ में है, मैं मसीह में हूँ मसीह मुझ में है, मैं मसीह में हूँ मसीह मुझ में है, मैं मसीह में हूँ मसीह मुझ में है। सभी लोग कहें मैं मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह में हूँ मसीह मुझ में है, मैं मसीह में हूँ मसीह मुझ में है, मैं मसीह में हूँ मसीह मुझ में है, क्योंकि आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है, मसीह बिना आत्मा बिना जीना बेकार है, आत्मा बिना वही मेरे जीवन का आधार है, आत्मा बिना जीना बेकार है, तालियों को बजाते हुए खुशी और आनंद के साथ आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है, मसीह बिना जीना बेकार है, जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार वही मेरे जीवन का आधार है, वही मेरे जीवन का आधार है, वही मेरे जीवन का आधार है। उठा के मैं चलने लगा, क्रूस उठा के मैं क्रूस उठा के चलने लगा, क्रूस उठा के मैं चलने लगा, हाँ, क्रूस उठा के मैं चलने लगा, क्रूस उठा के मैं चलने लगा। मेरा दुल्हा मेरा मसीहा, मेरा दुल्हा मेरा मसीहा, मेरा दुल्हा मेरा मसीहा, मेरा दुल्हा मेरा मसीहा। क्रूस उठा के मैं चलने लगा, मेरा दुल्हा मेरा मसीहा, क्रूस उठा के
उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह के बिना, यीशु के बिना मेरा जीवन जीवन नहीं, उसके बिना जीना बेकार है। जिस जीवन में, जिस घर में मसीह ना हो, प्रभु ना हो, घर वो जीवन बेकार है। वही मेरे जीवन का आधार है, आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है, आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है, आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है, वही मेरे जीवन का आधार वही है। मेरे जीवन का आधार है। मिलकर गाएं। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। अंत में स्वर्ग में विश्राम क्रूस है। उठा के चलना मेरा काम आज आप जो क्रूस उठा रहे हैं, वो क्रूस आपको स्वर्ग में ले जाएगा। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। वही मेरे पिता बिना जीना बेकार है, पिता बिना, वही मेरे जीवन का आधार है। पिता बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। यीशु बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। पिता बिना, यीशु बिना जीना बेकार है, यीशु बिना, वही मेरे जीवन का आधार है। आत्मा बिना, आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। यस प्रभु जी। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। वही मेरे आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। वही मेरे जीवन का आधार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। वही मेरे जीने का आधार है, मसीह बिना जीना बेकार है। मसीह बिना जीना बेकार है, एक साथ कहे, वही मेरे जीवन का आधार है। हर व्यक्ति कहे, मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। यीशु बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। वही मेरे जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। हालेलुया 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 हालेलुया। लगातार गाएं, सभी लोग मुंह खोलते हुए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 गाए हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 गाए हालेलुया 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 स्तुति करेंगे दोनों हाथ उठाते हुए ऊंची आवाज में। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। मेरे भाई मेरी बहन यीशु को पुकारे, प्रार्थना करें। इस समय प्रार्थना में जुड़ जाए। मसीह के बिना, यीशु के बिना जीना बेकार है। जिस जिंदगी में, जिस घर में, जिस जीवन में यीशु ना हो, वो जीवन जीवन नहीं, वो घर घर नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करें, मुंह खोले, पुकारे प्रभु को, दुहाई दे, ओ प्रभु को दुहाई दे। हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों हाथ उठाएं, दोनों हाथों को ऊपर करें इस समय और पुकारें। स्वर्ग की ओर अपनी दृष्टि करें, प्रभु की ओर ध्यान लगाएं, प्रार्थना करें। जो मांगना है इस समय मांगे, जो कहना है इस समय कहे। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया।
हालेलुया। अभिषेक 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 उतरे, प्रभु की शक्ति, प्रभु की सामर्थ्य इस समय आपको छुए छुए छुए, इसी समय प्रभु का स्पर्श आपको मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। यीशु के बिना जीना बेकार है मेरे भाई मेरी बहन। यीशु बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार, वही आपके जीवन का आधार है। यीशु बिना जीना बेकार है, हाँ भाई, वही तेरे जीवन का आधार, वही आपके जीवन का, आपके परिवार का आधार है। आत्मा बिना जीना क्या आपने उससे अपना आधार बनाया है? क्या आपने उससे स्वीकार किया है? यस कहे। यीशु बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का वही आधार, मेरे जीवन का आधार है मेरा प्रभु मेरा मसीह। आत्मा बिना जीना बेकार है, आत्मा बिना, वही मेरे जीवन का आधार है। आत्मा के बिना हमारा जीना बेकार है। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, क्रूस उठा के चलना मेरा काम है। अंत में स्वर्ग में विश्राम, यदि आप क्रूस उठा के चल रहे मेरे भाई, अंत में आपको स्वर्ग में विश्राम मिलेगा। तेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम ओ है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। स्वर्ग में विश्राम है, यदि आप इस धरती पर रोते हैं आपको स्वर्ग में सुख मिलेगा। अंत में स्वर्ग में विश्राम है। क्या आप उस स्वर्ग को जाने के लिए तैयार हैं? मसीह बिना जीना यदि नहीं है तो तैयार हो जाए। मसीह के बिना कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता, क्योंकि वही द्वार है। उस द्वार से होकर के हमें जाना पड़ेगा। उसे समय दे, उससे प्रार्थना करें, कहे प्रभु मैं तेरे पास स्वर्ग आना चाहता हूँ। बिना जीना बेकार है, यदि आपकी इच्छा है स्वर्ग जाने की, जीवन का आपकी इच्छा से कुछ नहीं होगा। उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। यीशु के सिवा आप स्वर्ग नहीं जा सकते। वही प्रभु आपको ले जाएगा। स्वर्ग में उससे लिपटे, उससे प्रार्थना करें, कहे प्रभु मैं तेरे स्वर्ग में आना चाहता हूँ। यदि उसे छोड़कर आप जी रहे हैं, उसे त्याग कर आप जी रहे हैं, तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते। स्वर्ग में विश्राम है, मसीह बिना, मसीह बिना जीना बेकार है, मेरे भाई मेरी वही बहन, तेरे जीवन का प्रभु को छोड़कर आप मत जिए। उसे लेकर के आप जिए, उसे लेकर के चलिए। जीना बेकार है, वही तेरे जीने का आधार है। हमारे जीवन का आधार हमारा प्रभु है। बेकार है, वही तेरे जीने का आधार है। प्रार्थना करते जाए इस समय, प्रार्थना करते जाए। प्रभु की महान सामर्थ्य इस समय आप पर उतर रही है। प्रभु हमारे बीच में है, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है भाई। प्रभु का आत्मा हम पर विचर रहा है, मंडरा रहा है। भर जाए उस आत्मा से, अभिषेक से इस समय। उसकी उपस्थिति में जो कुछ आपको कहना है कहिए, जो मांगना है मांगिए। यस प्रभु, मैं मसीह के साथ चलने लगा,
साथ चलने लगा। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। मसीह मुझ में है, क्योंकि आत्मा बिना जीना बेकार है। आत्मा के बिना जीना बेकार है। वचन कहता है आत्मा के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य मिलेगी। वही मेरे जीवन का आधार है। जी हाँ प्रभु जी, वही मेरे जीवन का आधार, वही मेरे जीवन का आधार है। यीशु मेरे जीवन, कहिए यीशु आप मेरे जीवन के आधार हैं। प्रभु से कहिए प्रभु आप मेरे यहाँ मेरे जीवन में ठहर जाइए, आप मेरे आधार हैं। मसीह बिना जीना बेकार है। वही मेरे जीवन का आधार है। इस समय प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें। कहें प्रभु मेरा जीवन तेरे बिना सूना है। मेरे जीवन में यदि तू नहीं है तो मेरा जीवन जीवन नहीं है। तेरे बिना मेरा जीवन उजाड़ है, सुनसान है। जैसे हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं, सागर पर आत्मा मंडराता था, पृथ्वी उजाड़ पड़ी हुई थी, सुनसान थी, लेकिन सागर पर आत्मा विचरता था। यानी कि पवित्र आत्मा पहले से ही संसार की सृष्टि से पहले ही विद्वान था। सब कुछ उसके द्वारा सृष्टि किया गया। सब कुछ पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा इस संसार की सृष्टि हुई, और उसके बिना हमारा जीवन बेकार है। यदि वह हमारे जीवन में नहीं है तो हमारा जीवन कुछ नहीं है। भले ही हमारे पास बड़ा घर है, भले ही हमारे पास बहुत पैसा है, भले ही हमारे पास नौकरी है, भले ही हमारी बातचीत बड़े लोगों से है, भले ही हमें बहुत सारे लोग इज्जत देते हैं, हमसे डरते हैं, कांपते हैं, हमारे एक बोलने के द्वारा सब कुछ हो जाता है यदि हम ऐसा सोचते हैं तो। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, इस सब से कोई फायदा नहीं है। यदि आपके जीवन में प्रभु नहीं है तो ये सब कुछ चीजें बेकार हैं। और यदि प्रभु है, यदि आपके जीवन में यीशु है, भले ही आपके पास कुछ ना हो, गरीबी है, जब यीशु है तो गरीबी दूर हो जाएगी। यदि यीशु है तो आपको घर भी मिल जाएगा। यदि यीशु है तो आपको संतान भी मिल जाएगी। यदि यीशु है तो आपको नौकरी भी मिल जाएगी। आपके पास थोड़ा है, लेकिन यीशु है तो उसमें ऐसी आशीष मिलेगी कि वो आशीष खत्म नहीं हो सकती। यदि हम देखें प्रभु के वचन में देखें, बाइबल हमें बताती है सरेप्ता की विधवा के पास एक मुट्ठी भर आटा था, और एलिया नबी उसके पास जाकर के कहता है कि मेरे लिए भोजन का, रोटी का प्रबंध करो। और वो उससे कहती है मेरे पास मुट्ठी भर आटा है, इससे जो रोटी बनेगी उससे मैं और मेरा बेटा खाकर मर जाएंगे। लेकिन प्रभु ने उसके मुट्ठी भर आटे को इतनी आशीष दी, जैसे एलिया नबी ने उससे कहा, उसने कहा जैसे मैं कहता हूं वैसे कीजिए, क्योंकि वो प्रभु के द्वारा भेजा हुआ नबी था। जैसे उसने कहा, उसने उसकी बात को माना, और वचन बताता है उसका एक मुट्ठी आटा 3.5 वर्ष तक चल गया। मेरे भाई, प्रभु आपको ऐसी आशीष देगा आप संभाल नहीं पाओगे। यदि प्रभु यीशु आपके साथ है, मसीह आपके साथ हैं, आपके परिवार में हैं, और यदि मसीह नहीं है, आप भले ही लाखों कमाते हैं, उसमें बरकत नहीं होगी। यदि आपके पास मसीह और भले ही थोड़े पैसे हैं, कम सैलरी मिलती है, उसमें बरकत होगी, खत्म नहीं होगा। थैंक यू जीसस,
प्रभु की महान सामर्थ्य हमारे बीच में है। इस समय प्रार्थना करें अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते जाएं। इस समय प्रार्थना करें। यदि आपके पास संतान नहीं है, संतान मांगे। प्रभु आज निसंतानों को संतान की आशीष दे रहे हैं। आमीन। स्वीकार करें, क्योंकि प्रभु ने कहा है मैं तेरी संतति को इतना बढ़ाऊंगा वो तारों के समान होगी। आज प्रभु आपको आशीष दे रहे हैं। आपके पास लंबे समय से संतान नहीं है, प्रार्थना करें। आज जरूर प्रभु आपको स्पर्श करेंगे, छू रहे हैं इस समय, आशीष देंगे। मेरे भाई मेरी बहन, आपके जो बच्चे हैं उनके सर में हाथ रखिए। इस समय उनके सर में हाथ रख के प्रार्थना कीजिए। माता पिता इस समय अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। आपका बच्चा कहना नहीं मानता, पढ़ाई में कमजोर है, प्रभु उसको आशीष देंगे। इस समय अपना हाथ उस पर बढ़ाइए और प्रार्थना कीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु ने आपको वरदान दिया है बच्चों का, उनका पालन पोषण कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उनका आदर कीजिए और उन्हें सही शिक्षा दीजिए। वचन बताता है संतान पर माता पिता को अधिकार दिया गया है। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करें इस समय, हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद रखें, अपना हाथ अपनी संतान के ऊपर बढ़ाएं, उसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु ने संतान को आशीष के रूप में आपको दिया है। धन्यवाद दें उन संतान के लिए। बहुत सारे लोग, उन लोगों से पूछिए मेरे भाई जिनके पास संतान नहीं है, वो अपनी संतान के लिए तरस रहे, बच्चों के लिए तरस रहे हैं, लेकिन प्रभु ने आपको दिया है। ओ प्रभु को धन्यवाद दीजिए। उनके लिए प्रार्थना कीजिए जिनके पास नहीं है, उनके मन से, उनके दिल से पूछिए। लेकिन मेरे भाई आप चिंता ना करें, मेरी बहन आप चिंता ना करें। आपका प्रभु ऐसा नहीं है कि वो आपको नहीं दे, वो देगा। आपका प्रभु ऐसा नहीं है जो आपकी प्रार्थना को अनसुना करे। वो तो स्वयं कहता है जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। वो तो स्वयं हमसे कहता है मैं तुम्हारा वो प्रभु हूँ जो तुम्हारी प्रार्थना को सुनता हूँ। वो तो स्वयं कहता है मैं तुम्हारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनूंगा, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा ही। वो सुनेगा, सुन रहा है। मांगे इस समय, वरदान मांगे, प्रार्थना करें और धन्यवाद देते हुए इस समय कहेंगे आपके बच्चों को आपको प्रभु ने इस धरती पर दिया। उन्हें धन्यवाद देते हुए इस समय कहेंगे प्रभु तू ही मेरा ईश्वर है, मैं महिमा तेरी करूंगी। प्रभु तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तेरी महिमा करूंगा। प्रभु तू ही मेरा ईश्वर है, मैं महिमा तेरी करूंगी। कहें हर वायदे को तू ही निभाता है, हर वायदे को तू ही निभाता है, मैं महिमा तेरी, इसलिए मैं तेरी महिमा करूंगा क्योंकि तू वादे का सच्चा है। जो मांगू वही मुझे देता है, जो मैं मांगता हूँ तू मुझे वही देता है। मैं महिमा तेरी करूं, मैं महिमा तेरी करूंगा। जो मांगू वही मुझे देता है, मैं महिमा तेरी करूं, मैं महिमा तेरी करूंगा। गर्भ में माँ के आने से पहले तूने मुझे है, माँ के गर्भ में आने से पहले तूने मुझे चुन लिया। प्रभु तुझे धन्यवाद। गर्भ में माँ के आने से पहले तूने मुझे है चुना। थैंक यू जीसस। दुख के समय में दुहाई
जो मांगा वही आज दे दिया है। इस समय आपने जो मांगा है वो आपको आपके प्रभु ने आपको दे दिया है। आप इस समय संतान की आशीष मांग रहे हैं, स्वीकार करें, आपको प्रभु ने दे दी। प्रभु ने आपको मां के घर में आने से पहले चुना, तो वो आपको संतान क्यों नहीं देगा? गर्भ में मां के आने से पहले तूने मुझे है चुना। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। दुख के समय जब दुहाई आज दी, तूने दुआ को सुना। दुख के समय में दुहाई आज दी। आप में से बहुत लोग दुखी होकर प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे भाई मेरी बहन, आपकी दुआ को यीशु ने सुन लिया है। मेरे आंसुओं को तूने ही पोंछ दिया है। मेरे आंसुओं को आज तूने पहुंच दिया है। बहन, आप रोकर आप संतान मांग रही है, बच्चे के वरदान मांग रही है, सुने आपके आंसू पहुंच लिए हैं। आंसुओं को तूने आज पोंछ दिया है। मैं महिमा तेरी करूं। आप प्रभु की महिमा कीजिए, बस बाकी सारी चिंता उस पर छोड़ दीजिए। प्रभु आपकी चिंता को दूर करेगा, आपको मुंह मांगा वरदान देगा। मैं महिमा तेरी क्योंकि वो कहता है प्रभु तुझे मुंह मांगा वरदान दे। बंद गर्भ को तूने आज खोल दिया है। मैं महिमा तेरी थैंक यू जीसस, आमीन। बंद गर्भ को तूने आज खोल दिया है। मैं महिमा तेरी करूं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु की महान सामर्थ आप पर बह रही है इस समय। ओह जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तू ही मेरा ईश्वर है। मेरा प्रभु मसीह, मैं महिमा उसकी तेरी महिमा करूंगी। प्रभु तू ही मेरा ईश्वर है। मैं महिमा तेरी करूंगी। थैंक यू जीसस, प्रभु धन्यवाद। तूने शांति दे दी है। मैं महिमा तेरी करूंगी। प्रभु की महिमा करते जाएं। मैं महिमा तेरी करूंगी। यस लॉर्ड। तेरे नाम में विश्वास कर लिया है। मैं तेरी ही महिमा करूंगी। जी हाँ प्रभु जी। यीशु नाम में विश्वास कर लिया है। मैं महिमा तेरी करूंगी। यस लॉर्ड, धन्यवाद। मैं महिमा तेरी करूंगी। यस, थैंक यू जीसस। मेरे भाई मेरी बहन, इस समय प्रभु की सामर्थ आपको छू रही है। प्रभु का अभिषेक आप पर उतर रहा है। प्रभु आपके परिवार को आपको आशीष दे रहे हैं। धन्यवाद दें। जिनके पास संतान नहीं है, प्रभु उन्हें संतान आज दे रहे हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे प्रभु का चमत्कार आपके परिवार में होने जा रहा है। थैंक यू जीसस। आने वाले समय में आपके घर में खुशी आने वाली है। थैंक यू जीसस। आने वाले समय में प्रभु की महिमा आपके जीवन में, आपके परिवार में प्रकट होने वाली है। उसकी महिमा करें, उससे धन्यवाद दें प्रभु को। आपका प्रभु सब कुछ करने में सामर्थ्य है। जो काम मनुष्य के लिए असंभव है, डॉक्टर ने आपको कुछ भी बोला हो, लेकिन प्रभु कहता है जो मनुष्य के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। असंभव को संभव बनाने वाला प्रभु आपके साथ है। वो आपको आशीष दे रहे हैं। धन्यवाद प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं मेरे इन भाई और बहनों के लिए
जिन्होंने मुझसे प्रार्थना करने के लिए कहा और इस समय जो प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे पास संतान नहीं है, प्रभु आज इनको देना, जैसे तूने हमें दिया मेरे इन भाई और बहनों को भी देना प्रभु, दे देना प्रभु, इनको निराश ना होने देना। निराश तो वो होते हैं जो अकारण तुझे छोड़ देते हैं, लेकिन ये तेरे चुने हुए लोग हैं, तूने इन्हें चुना है, ये तेरे पास आए हैं और तेरे पास आने वालों को तू कभी लज्जित नहीं होने देता। इन्हें प्रभु तेरे नाम के कारण, तुझ पर विश्वास रखने के कारण लज्जित ना होना पड़े। इन्हें अपने परिवार की ओर से इधर उधर से ताने मिलते हैं, बातें सुनने मिलती हैं प्रभु, तू इनका ख्याल रख, तुझे इनका ध्यान है। ओ प्रभु आशीष देना। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता। प्रभु एक एक परिवार को आशीर्वाद दे, इनके आंसुओं को पहुंच प्रभु, उनके घर में तेरी महिमा प्रकट कर दे प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु इनके परिवारों में उन्नति और तरक्की दे प्रभु। मेरे भाई मेरी बहन, इस समय आप अपने परिवार में जो आपको प्रभु ने आशीषें दी हैं उन सब के लिए धन्यवाद दें, विशेषकर अपने बच्चों के लिए, आपके काम के लिए, आपकी नौकरी के लिए, आपकी खुशहाल सुखमय शांतिमय जिंदगी के लिए। आपके पास सुख है, सुविधाएं हैं, आनंद है, जो आप चाहते हैं हो जाता है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। और जो लोग दुखी हैं, निराश हैं, परेशान हैं, उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु ने आपको सुख दिया है। बहुत सारे परिवारों में सुख नहीं है, सुख की कमी है, प्रभु उनको भी सुख प्रदान करे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस समय अपना हाथ इस बेटे सामर्थ की ओर बढ़ाएं, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दे, प्रार्थना करें। मेरे भाई, मैं आपसे निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, इस बेटे की ओर बढ़ाएं, अपने बच्चों पर भी अपना हाथ रखें, साथ ही साथ उनके लिए प्रार्थना करते जाएं जिनके पास संतान नहीं है। साथ ही साथ इस समय उनके लिए प्रार्थना करें जो इस समय अपना जन्म दिवस मना रहे हैं। प्रभु एक एक बच्चे को आशीष दे, जिनके पास प्रभु, जिन बच्चों के पास माता पिता नहीं है, माता पिता का प्यार नहीं है, प्रभु ने तू माता पिता का प्यार दे। ओ प्रभु, बहुत सारे बच्चे बहुत गरीब हैं जो अपना जन्म दिवस नहीं मना पाते, उन्हें आशीष दे प्रभु। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, प्रभु उन्हें ज्ञान दे। जो बच्चे अपने माता पिता का कहना नहीं मानते, प्रभु उन्हें आज्ञाकारी बना। जो बच्चे प्रभु बिगड़े हुए मार्ग पे, गलत रास्तों पे चल रहे हैं, प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, उनके मार्गों को तू बदल। बहुत सारे परिवार अपने बच्चों को लेकर प्रभु दुख में है, पीड़ा में है, रोते हैं। प्रभु उनके परिवार के सभी संतानों को, बच्चों को प्रभु तू बदल। थैंक यू जीसस। प्रभु बहुत सारे लोग यही बोलते हैं, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करना। मेरा बच्चा कहना नहीं मानता, बात नहीं सुनता, एक ही बच्चा है वो भी कहना नहीं मानता। प्रभु बहुत दुखी है, तू सब कुछ कर सकता है, तूने उनको बनाया, तूने उनकी सृष्टि की, तू उनको बेहतर जानता है, तू ही उनके मन को बदल सकता है, तू ही उनको आशीष दे सकता है प्रभु, तू ही उनको परिवर्तन कर सकता है। माता पिता थक गए लेकिन बच्चा नहीं मानता, प्रभु तू उनको आशीष दे, बदल बदल प्रभु। प्रभु इस समय इस बेटे को भी तू आशीष दे। तुझे धन्यवाद, तूने वरदान के रूप में दिया प्रभु, तुझे लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। ओ प्रभु इसे बुद्धि और ज्ञान देना, आशीर्वाद देना, तेरे अभिषेक से भरना, तेरी सेवा के तेरे कार्य में बढ़ाना प्रभु। ओ प्रभु पवित्र आत्मा से भरना, बुराई के मार्ग से, पाप के मार्ग से बचाना प्रभु, संसारिक बातों से, दुनिया की बातों से बचाना। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। अभिषेक 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 उतर आए इस समय, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर दे प्रभु। हर एक संतान को, हर एक बच्चे को पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दे प्रभु, जैसे तूने प्रभु यूहन्ना बपतिस्मा को प्रभु मां के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से भर दिया था, वैसे ही हर एक बच्चा अभी से ही तेरे अनुग्रह में जिए,
वैसे ही ये बच्चा भी प्रभु तेरे अनुग्रह में जिए, अभी से ही पवित्र आत्मा से संचालित हो, प्रेरित हो प्रभु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 जीसस। प्रेमी स्वर्गीय पिता, इस समय आप हमारे बीच में हैं। जो जो प्रार्थना निवेदन हमने इस समय किए हैं प्रभु, आपने आशीर्वाद दिया, आपने छुआ प्रभु। प्रभु परिवारों में तूने आशीर्वाद दिया। धन्यवाद यीशु आपकी महान सामर्थ्य उपस्थिति के लिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु के नाम पर हम मांगते हैं। बोलेंगे आमीन 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 आमीन। आमीन। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, प्रभु की पवित्र सामर्थ्य उपस्थिति आपके परिवार में, आपके बीच में है। और इस समय जो आपने प्रार्थना की अपने बच्चों के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, घर में सुख और शांति के लिए, प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुना, आशीष दी है। आज से आपके बच्चे बदल गए हैं। प्रभु को धन्यवाद दें। और जो नई संतान है, जिनके पास संतान नहीं और आपने मांगा है, आने वाले समय में प्रभु आपको संतान की आशीष दे रहे हैं, उन्होंने दी है। स्वीकार करें और प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद प्रभु को। मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूं इस समय हमारे बेटे सामर्थ के लिए प्रार्थना करने के लिए, आपका प्यार हमें देने के लिए, हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए और इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए, इस प्रार्थना को दूसरे लोगों तक शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और मेरे भाई, मेरी बहन, प्रतिदिन आप इस प्रार्थना में बड़े उत्साह के साथ आते हैं। आप सबको धन्यवाद। प्रिय भाई, मेरी बहन, आप में से जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं, अपनी गवाही भेजना चाहते हैं कि आपकी गवाही के द्वारा लोगों का विश्वास बढ़े, प्रभु का साक्षी आप बनना चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं अपनी गवाही और प्रार्थना निवेदन के लिए। यदि फ़ोन नहीं उठाते हैं, आप व्हाट्सएप में मैसेज कर दें। एक ही नंबर है, हमारा नंबर है, यदि आप चाहें लिख सकते हैं। नंबर है 8279997397। ये नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है और जो नीचे लाइन चल के आती है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। प्रतिदिन ये प्रार्थना हमारे यूट्यूब चैनल पैट्रिक म्यूज़िक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में हर रोज़ रात 8:30 बजे लाइव आती है। आप चैनल को सर्च करके यूट्यूब में सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करके बेल आइकन को दबाकर आप प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। दूसरों को भी जब आप शेयर करते हैं, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, जिससे कि आपको प्रार्थना में जुड़ने में आसानी हो। रात 8:30 बजे प्रार्थना का लिंक आपको मिल जाए और आप प्रार्थना में जुड़ पाएँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु में बने रहें, आनंदित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। और कल हम फिर मिलेंगे इसी समय रात 8:30 बजे। रात 8:30 बजे मिलेंगे, ज़रूर आना। प्रभु आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु आपको, आपके बच्चों को, आपके कामकाज को, आपकी नौकरी को, आपके परिवार को बहुत बहुत आशीष प्रदान करें। गॉड ब्लेस यू।